साउथ अमेरिका देख चुके हो, अच्छे से घूम के आए हो आप, है ना। गैलापागोस आइलैंड अभी हाईलाइटेड था, मैंने भेजा है क्वेश्चन, है ना। क्यों फेमस है? हाँ, ऑलिव रिडले, है ना। और ये ऑलिव रिडले इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं पता है? उड़ीसा। उड़ीसा में पाए जाते हैं। गहरी माथा एक जगह है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। जब इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है, ऑलिव रिडले है। और ये कैसे टर्टल्स होते हैं? जायंट टर्टल, बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, ठीक है। हाँ, साइज छोटा था। अच्छा, तो मतलब गैलापागोस में जायंट टर्टल्स मिलते हैं और ऑलिव रिडले बहुत छोटे साइज के टर्टल होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो अब क्या, नहीं, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। वहां पे क्या है कि वहां पे अपने, हाँ, ब्रीडिंग पॉइंट है। तो पूछेगा उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जैसे अभी गेम्स हुए थे ना, तो वो क्या करते हैं, मैस्कॉट बनाया था उनने, है ना। जब लोकल लेवल पे जैसे नेशनल गेम्स उड़ीसा में अगर कंडक्ट हुए हैं तो मैस्कॉट बना देते हैं, वो क्या, ऑलिव रिडले कछुए का, टर्टल्स का। तो वो हाईलाइटेड है, तो आप याद रखना कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, गहरी माथा की जगह है, ठीक है। पढ़ेंगे जब इंडिया पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहली चीज वहां से शुरू जहां से हर कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एरिया वाइज कौन सा था, 4th नंबर। 45 याद कर लो हमेशा। पहला वर्ड मतलब पहला लेटर आपको क्या दिखा रहा होगा, नंबर, एरिया, और सेकंड नंबर पॉपुलेशन। तो कोई भी पूछे कि यार साउथ अमेरिका 45 याद है, 4 नंबर पे क्या है, तो इसका है 34। क्लियर रहेगा। मतलब एरिया वाइज अगर नॉर्थ अमेरिका पूछा जाए तो कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा पॉपुलेशन वाइज क्या है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज क्या है, 4th नंबर पे, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहीं क्लियर हो जानी चाहिए इस कॉन्टिनेंट को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर पूछा जाएगा कि भाई एरिया वाइज वर्ल्ड में कौन सा नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो ये 34 है, इससे एक नंबर बढ़ा देंगे, 4 5 कर देंगे तो साउथ अमेरिका आ जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या पूछा जाता है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब देखो सबसे पहली चीज है कि यार क्या कर रहे हैं, अमेरिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिका को डिस्कवर किसने करा था, तो आप लिख लोगे क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इज द फर्स्ट पर्सन जिसने डिस्कवर करा किसको, यूएसए को, ठीक है। कब किया, तो 1492 एडी में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1492 एडी में क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या कर दिया, इस क्या करा, यूएसए को डिस्कवर किया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को। लेकिन यहां पे अमेरिका का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे नहीं पड़ा है, ठीक है। अगर पूछेगा कि ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के नाम कैसे पड़ गए, तो इसके लिए आप लिखोगे कि कौन पर्सन आया ऐसा बंदा जिसने अमेरिगो वेस्पूसिपी लिखना पड़ेगा आपको। अमेरिगो लिखो, मैं बताता हूं। अमेरिगो वेस्पूसिपी एक इंसान थे ये। यहां इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इसको ना एक कॉन्टिनेंट के फॉर्म में बताया कि ये जो है हमने लैंड डिस्कवर किया ना, ये एक्चुअल में क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। मतलब ये सेपरेट बॉडी के रूप में दिखाया। इन्होंने बताया कि भाई जो आपने जगह डिस्कवर करी है ना, वो क्या है, एक अपने आप में कॉन्टिनेंट है। इसलिए अमेरिगो वेस्पूसिपी जो इंसान थे उनके नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, ठीक है। कहां के थे, तो अमेरिगो वेस्पूसिपी इटली के थे, ठीक है। लिखो, अच्छा लिखो, स्पेलिंग में बता दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली इटालियन नेम है ये, ठीक है, वेस्पूसिपी। और ये कहां के थे, इटली के थे। ये क्या थे, एक नेविगेटर थे, मतलब कि नाव चला के घूमने का इनको शौक था। ट्रेवलर थे, ठीक है, मर्चेंट थे, एक मतलब व्यापारी भी थे और एक्सप्लोरर भी थे। तो अमेरिगो वेस्पूसिपी इंसान क्या था, इसने क्या करा, 1492 एडी में क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना, कोलंबस ने क्या करा था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको डिस्कवर करा। लेकिन एक नए कॉन्टिनेंट के फॉर्म में किसने बताया, अमेरिगो वेस्पूसिपी ने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये अमेरिगो वेस्पूसिपी आपको याद रहे कि इस इंसान के नाम पे यूएस मतलब अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इन्होंने क्या, कहां के थे ये पूछा जाएगा, तो यूएस के नहीं थे, इटली के थे। क्या थे, मर्चेंट थे, एक्सप्लोरर थे और एक नेविगेटर थे, है ना। मतलब एक व्यापारी थे, एक यात्री थे, है ना। और ये अपनी, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई जो पूछी जाएंगी इससे आपके बारे में ना। और इन्होंने क्या बोला कि सेपरेट कॉन्टिनेंट है ना। इन्होंने क्या बताया, ये एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है ना।
नेविगेटर, ठीक है। तो याद रखना कि यार इनने क्या बोला कि सेपरेट कॉन्टिनेंट के फॉर्म में बता दिया किसको, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट कभी पूछ ले लोग कि कैसे कहते हैं, तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को इकट्ठा या इंडिविजुअली भी क्या कहते हैं, न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, विश्व के नवीनतम महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि समझ लो 1492 एडी में क्या करा था, इसकी डिस्कवरी की गई थी, है ना। तो इसको ऐसा पहले क्या बोला कि लैंड है, लेकिन कॉन्टिनेंट ही निकल आया, ये तो न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट नेम पड़ गया, समझ रहे हो, लेटेस्ट कॉन्टिनेंट था, है ना। एशिया के बारे में लोगों को पता था, हम देख रहे थे बहुत पहले से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारा यूरोप के साथ क्या हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। तो इनके बारे में लोगों को पता था कि हाँ इंडिया जैसी कोई जगह है। लेकिन जब 1498 आया, इसके 6 साल बाद 1498, तो पुर्तगाल का एक बंदा था वास्को डी गामा, बुक्स में पढ़ा होगा, उसने इंडिया डिस्कवर करा, ठीक है। तो इंडिया डिस्कवर करा, लेकिन उसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर करा था ना, और यहां पे पर्टिकुलरली इसको कॉन्टिनेंट को ही खोज दिया। तो दोनों चीज में डिफरेंस है ना, ठीक है। इनोवेशन और डिस्कवरी में भी डिफरेंस होता है, पता है। इनोवेशन मतलब इन्वेंट करना, डिस्कवरी में डिस्कवर करना। क्या समझे, वेरी गुड। नहीं गलत है, लेकिन ऐसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इन सबको भी समझ में आ जाए आपकी बात। इनोवेशन मतलब कुछ क्रिएट करना, हाँ है ना, और डिस्कवर करना वो तो चीज है ही अपन को। यस वेरी गुड। हाँ, इनोवेशन मतलब कोई एक नई चीज आपने बना दी, ठीक है, वो इनोवेट कर दी, है ना, ठीक। इसलिए लिखा रहता है फिलिप्स के एड में आता है इनोवेशन इन यू, ठीक है। मतलब आप कुछ नया डिस्कवर कर रहे हो, हम पुराना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो ये कहना चाहते हैं। और डिस्कवर कर देते हैं मतलब कि मान लो आप ये कोचिंग ढूंढते ढूंढते आए तो आपने इसकी डिस्कवरी करी है, मतलब ये ऑलरेडी था। तो चैनल कोई इनोवेशन नहीं बनाया, चैनल का नाम क्या रखा गया, डिस्कवरी, क्योंकि ऑलरेडी जो चीजें हैं उनको दिखाते हैं वो जा जाके, इसलिए ऐसे ही नहीं रख दिया उसने, ठीक है। न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ही आएगा ना, नहीं आएगा ना, अभी चलेंगे ना अपन, चल रहे ना, इसलिए तो शुरू हुआ है। अभी अपन ने बेसिक चीजें क्या देखी कि एरिया वाइज 3rd नंबर, पॉपुलेशन वाइज 4th नंबर, किसने डिस्कवर करा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने करा, नाम किसके ऊपर के कारण पड़ा, तो अमेरिगो वेस्पुसी, कहां का था, इटली का था। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। कब करा तो हमने ये देख लिया, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि कंट्री कितनी आती है, तो 23 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। कितनी कंट्री, 14 आपने इतनी जल्दी पढ़ ली थी, 23 तो बड़ी लोग है, ठीक है। तो 23 कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। 23 कंट्री है कहां पे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अगर अपन ये वाले मैप पे चलते हैं, एक सेकंड, इस मैप से क्या है, बात अच्छी हो जाती है, ठीक है। यहां चलते हैं, ये देखो, यहां से शुरू करते हैं। अगर मेजर कंट्री की बात करें और माइनर कंट्री की, तो पहले यहां देख लो कि बड़ा एक कंट्री, सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, जैसे मैंने उस दिन आपको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट बताया, तो यहां पे कनाडा लिख लोगे आप, बिगेस्ट है, ठीक है। बिगेस्ट एरिया वाइज कंट्री कौन सा है, कनाडा है, ठीक है। तो कनाडा क्या हो गया, बिगेस्ट हो गया, क्लियर हुआ। तो बिगेस्ट कंट्री अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ अमेरिकन कौन सी है, कनाडा है, क्लियर हुआ, ठीक है। जस्ट बगल में फिर अगर स्मॉलेस्ट लिख लोगे आप, है ना, ऐसे कंट्री लिखा, एक साइड कनाडा लिख लो, एक बार स्मॉलेस्ट लिखना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट के लिए आप अपना ना 2 पेज पलटाओगे एटलस पे, पलटाते चलो तो देखो, जस्ट आप टर्न करोगे ना, 2nd नंबर का पेज करोगे तो जस्ट पीछे और जस्ट आएगा आपको बहुत बड़ा एक मैप, कैरेबियन सी दिख रहा होगा लार्ज साइज में कहीं पे, है ना, दिखा, नहीं दिख रहा है, चलो तो अभी लिख लो, अच्छा है ना। यहां जो ये वाला एरिया है ना, देखो यहां देख लो, लिख लेना बाद में, कनाडा सबसे बड़ा है, और ये जो यहाँ पे कंट्रीज हैं, ये वाले कहलाते हैं ग्रेटर एंटिलीज पढ़ेंगे, और ये लेसर कहलाते हैं। तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, लेसर एंटिलीज का है, तो यहाँ पे एक कंट्री पड़ेगा, उसको लिखो, उसका नेम है सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट किट्स एंड नेविस, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका की। इसमें केवल 2 छोटे छोटे आइलैंड है, एक है किट्स और एक है नेविस। ये 2 आइलैंड मिलके क्या कर देते हैं, एक कंट्री बना देते हैं। तो इतना बड़ा कंट्री कौन सा हो गया, कनाडा हो गया। स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, सेंट किट्स एंड नेविस। तो किड्स से किड्स कर सकते हो, तो बच्चे छोटे ही होते हैं, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। यहां देखो कामाक्षी, अभी छोड़ दो उसको, नहीं मिल रहा ना, कोई इशू नहीं, क्योंकि उसको ढूंढेंगे तो फिर टॉपिक भटक जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि कनाडा सबसे बड़ा है, सेंट किट्स एंड नेविस सबसे छोटा है। अगर एरिया वाइज बात करें ना कि लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका पूछेगा तो, और साउथ अमेरिका पूछेगा तो ब्राजील, और स्मॉलेस्ट
और वहां पे साउथ अमेरिका में सूरीनेम, सरनेम छोटा होता है, याद करा था। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है ना, बिगेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हम देखो बहुत सारी कंट्री देखेंगे। इसमें एक तो ये कनाडा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट, मतलब इसको ही अमेरिका कहते हैं इन शॉर्ट, है ना। तो एक कंट्री कौन सा हो गया, कनाडा हो गया। दूसरा कंट्री क्या हो गया, यूएस हो गया। थर्ड कंट्री हो गया मैक्सिको। ये तीन बड़ी मेजर कंट्री हैं, बाकी छोटी छोटी कंट्री है, माइनर्स हैं। तो ये पार्ट देखो, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे 7 कंट्री दिखेंगी, है ना, पढ़ेंगे अभी चल के आगे। इनको क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ के बीच में है। एंडीज के 3 पार्ट बनाए थे, नॉर्थ, साउथ और बीच में। तो ऐसे यहां नाम है। सेंट्रल अमेरिका की कंट्री पूछेगा तो 7 कंट्री है कहां पे, सेंट्रल अमेरिका में। क्लियर हुआ? ठीक है, सेंट्रल अमेरिका कहलाता है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ना। 7 कंट्री है यहां पे, ठीक है, दिख गई। तो पूछेगा कोई सेंट्रल अमेरिका में कितनी कंट्री है, तो 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, इन कंट्री को देखना है, अभी देख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर यहां जस्ट ऊपर हमने देखा था, वेनेजुएला के ऊपर एक सी था, क्या नाम था, कैरेबियन सी। तो कैरिबियन सी कहां पे, छोटे छोटे आइलैंड्स पे है ना, उसके अंदर सी बना हुआ है। तो यही तो आइलैंड है जो इसको अटलांटिक ओशन से अलग करता है और जोड़ता भी कह लें, दोनों बातें सेम है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, कैरेबियन सी है, तो ये जो आइलैंड हो जाते हैं उनको कैरिबियन आइलैंड कहेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट में है, अभी देखेंगे इसको। यहाँ पे ग्रेटर एंटिलीज कहलाते हैं, है ना, ग्रेटर एंटिलीज है और ये लेसर एंटिलीज है ना। लेकिन इनको जब स्पेसिफिक पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। तो ऐसे करके क्या हो जाता है कि ये 23 कंट्री फॉर्म होते हैं, लेकिन 23 के 23 आपको नहीं पढ़ने हैं। केवल आपको कनाडा देखना है, यूएस देखना है, मैक्सिको देखना है और थोड़ी बहुत चीजें बेसिक देखना है। इसके बाद हमारा काम खत्म होगा। लेकिन हम अभी चूंकि पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो फिजिकल फीचर पे नहीं जा रहे। तो सबसे पहले आप देखो, अगर कामाक्षी, अगर ये कनाडा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ कहीं से हमारा इक्वेटर पास हो रहा था, ठीक है, ठीक है, यहां बात कर लेते हैं, ये वाले पे इक्वेटर कहां से जा रहा था, इक्वाडोर से, है ना। तो इक्वेटर कहां से पास हो रहा है, यहां कहीं से, नीचे से, है ना। तो ऊपर जब हम आ रहे होंगे तो कौन सा सर्कल पड़ेगा, मतलब एकदम नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ऊपर, यस एग्जैक्टली। तो यहां पे आप देखोगे कि अगर हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं ना, जस्ट नीचे चलेंगे, ठीक है, ये देखो क्या लिखा, ये आर्कटिक ओशन है, दिखा, है ना। और ये जो यहां से निकलेगा तो आर्कटिक सर्किल यहां ड्रॉ कर दिया अपने अपने एटलस में, आपको दिख रहा होगा आर्कटिक सर्किल। ठीक है, अब मतलब कि कनाडा से क्या निकल रहा है, अगर आप यहां बनाना शुरू कर दे तो आर्कटिक सर्किल कहां से पास हो रहा है, कनाडा से। ठीक है, यहां से आर्कटिक सर्किल जा रहा है हमारा। ठीक है, तो अपन ने क्या लिख लिया, आर्कटिक सर्किल, है ना। ठीक है, तो आर्कटिक सर्किल जा रहा है। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद आप यहां पे देखोगे तो याद है हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही थी, एमबी से याद किया था, मैक्सिको और बहामास, 2 एक मात्र कंट्री थी जहां से क्या हो रहा था, ये पास हो रहा था। तो ये देखो ऊपर है बहामास और ये है मैक्सिको, तो ये क्या क्रॉस हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये 2 आपको बेसिक पॉलिटिकल मैप पे पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखो क्या चीज है। अगर आपको मैंने जो नोट्स दिए थे और आपने देखा हो उसमें, तो अगर टाइम जोन की बात करें तो बस शॉर्ट में लिख लो, आपकी यूएस में ना 5 टाइम जोन है, इंडिया में कितने हैं, सिंगल है। तो यहाँ पे 5 टाइम जोन है, बस शॉर्ट नोट्स में आप लिख लो। देखो ब्लू वाला फर्स्ट है, ये स्काई ब्लू सेकंड हो जाता है, येलो, तो ऐसे करके 5 टाइम जोन है यूएस में। तो सिंगल पूछ सकता है कि यूएस में कितने टाइम जोन है, तो 5 है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। अब देखो यहां से क्वेश्चन आना शुरू होते हैं जो आपको अपन देखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होंगे यहां पर ग्रीनलैंड बना है, दिख रहा है, जो बड़ी कंट्री पे बात चल रही है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड के ब्रैकेट में लिखा है डेनमार्क। तो मतलब ये है कि मतलब जो ग्रीनलैंड है फिजिकली कहां पे आता है, वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन पॉलिटिकली कहां आएगा, यूरोप में आएगा। डेनमार्क के अंडर में तो पॉलिटिकली कहां आएगा, समझ रहे हो। और अगर पूछा जाए फिजिकली, तो इसलिए हम इसको, ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड कंट्री है। तो वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। तो ग्रीनलैंड किसके अंडर में है, तो आंसर क्या होगा, डेनमार्क। ये 2 चीजें आप यहां नोट कर लो जहां बना रहे हो ना, जो छोटी चीजें उनको अपन यही क्लियर करते चलेंगे ना। तो ग्रीनलैंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका में क्यों है जब डेनमार्क, तो हम बताएंगे कि ये फिजिकली इसको यहां शो करते हैं क्योंकि इस पे किसका
यहाँ पे मतलब अंडर में है ये तो डेनमार्क है, डेनमार्क के अंडर में है ग्रीनलैंड, और खुद क्या है ग्रीनलैंड? वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड कंट्री है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी चीजें देख ली है ना? ठीक है, तो यहां पे आपने दो चीजें देख चुके हो, क्या क्या चीजें? जस्ट अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई हमने आर्कटिक सर्किल देख लिया है ना, तो आर्कटिक सर्किल आप अपने एटलस में देख रहे होगे, तो ये कनाडा से ऐसे होती हुई ग्रीनलैंड को क्रॉस करते हुए निकल जाएगा, है ना? तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आर्कटिक सर्किल कहां कहां से जाता है। ठीक है, तो तीनों मतलब आपसे पूछा जाएगा तो हम बता देंगे कि अलास्का भी जा रहा होगा ये, है ना? मतलब इसको आप थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे करके, है ना? सपोज ये आपका है ना, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, सर्किल है ना, ये पूरा जाके पीछे सर्किल बन रहा होगा। ठीक है, तो आर्कटिक सर्किल कहां कहां से जा रहा है? अलास्का से भी जा रहा है, कनाडा से भी जा रहा है, और यहां से ग्रीनलैंड से भी जा रहा है। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा आर्कटिक सर्किल चला गया ना। ठीक है, यहां से नीचे हमने क्या देख लिया था? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चली गई। अब एक चीज बताओ कि अगर आर्कटिक सर्किल लगभग हम ड्रॉ कर रहे थे, आप लोग देख रहे होंगे अगर अपने में डेनमार्क को ये क्रॉस कर रहा है, तो 66.5, अगर एक मोटी बात करें तो 66.5 डिग्री पे क्या है? आर्कटिक सर्किल है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है ना। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 49 कहां आएगा? 49 डिग्री लैटिट्यूड इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 49 डिग्री पैरेलल लाइन किन दो कंट्री को डिवाइड करती है? आंसर विल बी कनाडा। ये जो दिख रही है ना, ये ड्रॉ हुई है, ये क्या है? 49 डिग्री लैटिट्यूड है। तो सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है कि 49 डिग्री लाइन जो है वो किन दो कंट्री को डिवाइड करती है? क्लियर है ना? ये भी आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारी पैरेलल है ना, तो लैटिट्यूड ना लिख के कई बार क्या लिख दिया जाता है कि 49 डिग्री पैरेलल किसको डिवाइड करता है? तो लैटिट्यूड आर क्या पढ़े थे हमने इनकी क्वालिटीज में? टू ईच अदर। तो इसीलिए अगर 49 पैरेलल भी पूछा जाए, है ना, हिंदी में पूछते हैं कि यार 49 डिग्री समानांतर रेखा किन को विभाजित करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा को और यूएस को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, अब देखो इनमें क्या है कि ये जो पार्ट अलास्का दिख रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल ही बात कर रहे हैं, फिजिकल नहीं चल रहा है, समझ रहे हो ना, कि केवल राजनीति की जो सीमाएं जुड़ी हुई है उन पे बात कर रहे हैं ना। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ माउंटेन है, रिवर है, बात करी क्या? ये पॉलिटिकल चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगली चीज आपसे ये पूछी जा सकती है कि यार ये अलास्का दिख रहा है और ये यूएस का कलर सेम कलर है, इट मीन्स क्या है कि अलास्का किसके अंडर में है? तो 50th जो टेरिटरी है, स्टेट है यूएस की, वो कौन सी है? अलास्का है। 50वीं स्टेट जो बनी है यूएस के अंडर में आई है, वो क्या है? अलास्का है। कैसे था? ये रशिया के पार्ट में था, फिर यूएस ने इसको ले लिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लंबी कहानी है, क्लास में टाइम अपने पास है नहीं। इन शॉर्ट आप सीधे याद रखोगे अलास्का इज अ पार्ट ऑफ विच यूएसए। तो यूएसए को यूएसए क्यों कहते हैं? इसके लिए आपको सर अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उसमें बता देंगे, एक सेकंड में मैं बता देता हूं कि इंडिया को इंडिया कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया नहीं कहते, है ना। तो पॉलिटी में दो तरीके से स्टेट बनते हैं, अभी पढ़ाएंगे सर, है ना। एक होता है कमिंग टुगेदर और एक ब्रिंगिंग टुगेदर। कुछ लोग, अपन लोग, सब लोग, अगर अपन ने मिलकर कोचिंग डाल दी तो क्या हो गई? कमिंग टुगेदर हो गया। और ब्रिंगिंग टुगेदर टाइप का मतलब है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा था, आप लोग सेपरेट सेपरेट लोग थे, तो मैं पकड़ पकड़ के लाया कि भाई एडमिशन ले लो, तो ऐसे कंट्री बना। तो ये क्या हुआ है, इसमें ये 49 स्टेट पहले से थे यूएस के, इनने खुद ने क्या कहा कि हम अलग अलग नहीं रहते, हम लोग मिलके क्या करते हैं, एक नई कंट्री बनाते हैं, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूरोप, वो यूके पढ़ेंगे, वो भी बताएंगे ना। अभी अब मैं कह रहा हूं ना, एक कॉन्टिनेंट पर रहो वहीं बात करो, दिमाग पर कॉन्टिनेंट वाइज नहीं जाना चाहिए ना। अपन 1 किलोमीटर पैदल चले जाए यहाँ से तो फिर होगा, तो दिमाग को तुम कहाँ यूरोप ले जा रही हो? ठीक है, यही रखो। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि यूएसए में क्या है कि जो 50 मतलब यूनाइटेड स्टेट क्यों कहलाता है, कि कुछ स्टेट थी जिन जो यूनाइटेड हुई और उन्होंने क्या बना दिया? यूएसए बना दिया। जबकि इंडिया में क्या था? इंडिया पहले से था, लेकिन 562 क्या थी? देसी रियासत थी। जब हमने देखा, सर ने पढ़ाया, तो प्रिंसली स्टेट को उन्होंने मिलाया, किसने? सरदार पटेल ने, और सबको इंडिया के अंडर में लाया और फिर एक इंडिया बना। तो हमने क्या करा? ब्रिंगिंग टुगेदर करा, और इनने क्या करा? कमिंग टुगेदर करा। तो इसलिए ये ट्रू फेडरल है कि जब सेपरेशन, हम लोग सब पहले से थे और हमने क्या करा कि पावर का सेपरेशन करा। तो यहाँ पे ट्रू फेडरल क्यों होगा? क्योंकि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हुआ, क्योंकि इन लोगों ने बराबरी से समझौता करा था। क्लियर हुआ? तो कल सर जब फेडरल पढ़ा रहे थे ना, ये भी पढ़ा रहे थे कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? अमेंडमेंट हार्ड है,
अपने यहाँ केवल कितना है, हाफ स्टेट लगती है, लेकिन यूएस में 50 की 50 स्टेट को क्या करना पड़ता है, हाँ बोलना पड़ता है, तब जाके अमेंड होता है। तो कैसा हो गया वो, रिजिड हो गया। और हम कैसे हो गए, हमारे यहाँ हाफ स्टेट चाहिए, तो हम कैसे हो गए, मिक्स्ड हो गए, है ना, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो ब्रिटेन है उनका लिखा ही नहीं है, तो बोल के हो जाता है, इसलिए वो कैसा हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। तो मतलब ये चीज यूएसए क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। इतनी आपसे पॉलिटिकल चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। अब एरिया देख लिया, अब चलते हैं अपन कुछ चीजें जो इस पे फिजिकली फीचर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिकल आप देख लोगे यहां पे, सबसे पहले तो यही देखोगे आप, वाटर बॉडी कौन सी है ना। तो सबसे ऊपर आप यहां देख रहे हो, यहां पे एक सी है, इसको ब्यूफोर्ट सी कहते हैं। तो किन किन वाटर बॉडी से नॉर्थ अमेरिका घिरा हुआ है, दिख रहा है क्या है, यहाँ ब्यूफोर्ट सी है, दिखा आपने, उस पर देखते चलना है ना। जस्ट बगल में क्या है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैसिफिक ओशन है लेफ्ट साइड पे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशन हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिको है, तो इसके नेम पे क्या पड़ जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो बिगेस्ट गल्फ ऑफ वर्ल्ड क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। एरिया दिख रहा है कितनी बड़ी है, नहीं तो जनरली हम लोग क्या देखते, छोटी छोटी सी गल्फ देखते। तो पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, मैक्सिको। तो अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है ना कि विश्व की सबसे बड़ी है ना, बिगेस्ट गल्फ ऑफ वर्ल्ड इज, या लार्जेस्ट गल्फ क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। दिख गई है ना, यहां दिख गया है आपको, ठीक है। फिर ये जो जगह दिख रही है आपको, है ना, कनाडा के जस्ट बगल से, ये इसको लिखा है बे ऑफ हडसन, है ना, हडसन का बे, है ना। तो हडसन बे लिख लोगे आप, है ना। इस चीज के इनको देखेंगे जब अभी पढ़ रहे होंगे, बस मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है फिजिकली, ठीक है ना। ठीक है, यहां क्लियर हुई चीज है। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या देख लिया था, यहां नॉर्थ अमेरिका का मतलब कनाडा देखा, यूएस देखा, अब मैक्सिको चलते हैं। तो इनकी कैपिटल देखना है, सबसे बड़ी चीज है, आपसे बेसिक चीजें पूछेगा, है ना। तो कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। यहां पे देखो, आप दिख रहा होगा, यहां पे एक सिटी है ओटावा दिखेगी जस्ट, है ना, कनाडा में। कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा, है ना। फिर जस्ट आएगा कैपिटल ऑफ यूएस इज, तो वॉशिंगटन डीसी, डीसी है ना, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो वॉशिंगटन डीसी मिल गया है कि नहीं मिला है, ठीक है, दोनों कैपिटल हो गई आपकी। थर्ड नंबर पे आता है क्या, मैक्सिको। तो मैक्सिको की सबसे इजी है, मैक्सिको सिटी, ठीक है। तो ये तीन कैपिटल यहाँ की हो गई है ना। अब चलते हैं अपन सेंट्रल अमेरिका पे, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और थोड़ा सा याद हो तो ठीक है, नहीं हो पाए तो लूट मत देना, दे सको तो दे देना, ठीक है। 7 कंट्री है, पॉलिटिकल मैप पे देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर का खत्म करके आए हम, तो मैक्सिको के जस्ट बाद क्या आ गए, 7 देश आ गए, जिनको हम 7 कंट्री को किस नेम से जान रहे थे, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिको है, यहां पर पहला कंट्री अगर अपन देखें तो ये है ग्वाटेमाला। एक चीज क्लियर है, जस्ट बगल से दूसरा कंट्री है बेलीज, ठीक है। दूसरा कंट्री क्या है, बेलीज। तो अपन इसकी नंबरिंग कर देते हैं। सपोज फर्स्ट क्या हो गया, ग्वाटेमाला 1 नंबर पे, सेकंड नंबर क्या हो गया, बेलीज हो गया, थर्ड नंबर पे होंडुरास हो गया, फोर्थ नंबर पे क्या हो गया, एल सैल्वाडोर, 5वें नंबर पे देखो अब कितना, यहां देखो इसका नाम है निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ 5th नंबर, ठीक है। 6th नंबर पे है कोस्टारिका और 7th पे है पनामा। तो ये 7 क्या है, कंट्री है किसमें, सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। अब इनको याद रखना है, तो वैसे ही कोशिश करेंगे जैसे इसके पहले याद करी थी। एक छोटी सी स्टोरी देंगे और अपने को कोशिश करना है याद रह जाए तो ठीक है। जिनको फिर मैं बता रहा हूँ यूपीएससी देना है, काम में आएगा, एमपीपीएससी वालों से क्या पूछेगा वो भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये याद रखना कि एक गोट है, मतलब बकरी है, तो ग्वाटेमाला है, कैसे याद होंगी, ठीक है। उसने कहा चलो गेड़ी मार के आना है, घूम के आना, तो उसने क्या पहनी, हील्स पहनते ना, तो बेलीज, ठीक है, बेलीज किसको बोलते हैं ना, बेली पहन के चलते हैं ना। तो क्या पहन ली बकरी ने, गोट ने, तो ग्वाटेमाला से गोट हो गई, उसने क्या पहनी, बेलीज। क्या करी, गाड़ी निकाली अपनी होंडा, होंडा बाइक आती है तो होंडुरास, ठीक। और एक बंदे के घर पे डोर पे जाके खड़ी हो गई, बाइक निकाल के एक जगह पहुंची और डोर पे जाके खड़ी हो गई। और क्या करा उसने, वो घर था उसके बुआ का, तो उसने कहा कि निकारागुआ से क्या आ गई, बुआ आ गई। तो उसने कहा निकारागुआ मतलब निकलो बुआ। वो आई तो उसने कहा क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा मैं राइस चाहिए, तो कोस्टा देखा, उनने दे दिए, तो उसने बोला प्रणाम, मतलब पनामा। 7 कंट्रियां आपको याद रखना है, ऐसे करके कोशिश कर लेना, थोड़ा याद रहेगा, नहीं तो कभी नहीं होती, ठीक है। ऐसे करके लिख लो, चाहे कुछ भी कर लो। तो 7 कंट्री कैसे याद कर ली कि भाई एक गोट है, उसने बैली पहनी और बाइक निकाली होंडा की, और डोर पे डोर चली गई, मतलब एल सैल्वाडोर, ठीक। कहां पहुंची, निकारागुआ मतलब बुआ के घर, क्या बोली,
राइस चाहिए तो कोस्टा रिका, और ने दे दिया तो बोली प्रणाम, मतलब पनामा से बाहर आ गए। 7 कंट्री कहाँ के हैं? सेंट्रल यूएसए, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका। तो अपने मैप में आप लोग देख रहे हो ना, पीछे पलटाओगे पेजेस तो बड़ा मैप बना होगा सेंट्रल अमेरिका का, ठीक है, एटलस पे। 1-2 पेज आगे पीछे जहीं टर्न करोगे ना तो दिख जाएंगी आपको सारी कंट्री, ठीक है। अब देखो इनकी सिटीज हैं, मेरे को नहीं लगता कैपिटल पूछेगा, अगर जिसको पढ़ना हो तो बिल्कुल शौक से जाके पढ़ लेगा अपनी कैपिटल, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। जिनको लगे कि इनकी एक एक इंडिविजुअल कैपिटल पूछेगा, अगर कैपिटल किसी की पूछ सकता है, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिविजुअल आप याद कर पाओगे, है ना। लिखी हुई है, चाहो तो घर पे जाके पढ़ लेना किसकी कैपिटल क्या है, कंट्री तो याद हो जाए, बहुत बड़ी चीज है ना। कैपिटल नहीं पूछेगा, इसमें इंपॉर्टेंट जो रहेगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये 7 कंट्री आप देख लो एक बार। आयुषी बताओ कंट्री सारी सारी, हाँ ये 7 कंट्री, मतलब आपको बताओ। हाँ जी, हाँ हाँ, ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, फिर होंडुरास, फिर एल सल्वाडोर। उधर देख के नहीं, हाँ हाँ पढ़ के तो मैं भी बोलूंगा ना, आपको बोल रहे हैं। ठीक है, फिर शुरू से ग्वाटेमाला, उसने बेलीज, फिर उसने होंडुरास, फिर वो डोर पे गई एल सल्वाडोर, फिर उस गुआ के घर गई तो निकारागुआ, गुआ से क्या हमारा कोस्टा रिका, राइस आ गए, प्रणाम बोला तो पनामा आ गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये चीज देखिए ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज में है इस बार सबसे ज्यादा करंट अफेयर में अभी हाईलाइटेड है एल सल्वाडोर। कहां देखा, ये देखा, दिस इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ, मतलब कंट्री ऑफ वर्ल्ड जिसने क्या करा है, बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया है। बिटकॉइन एक क्या है, पढ़ेंगे, है ना। बिटकॉइन क्या है, एक तरीके से एक ऐसी करेंसी है कि जो कैश नहीं, फिजिकली फॉर्म में नहीं है, वर्चुअल करेंसी है। जैसे कि फेसबुक ने अपना लिब्रा निकाला, पढ़ेंगे। तो बिटकॉइन किसने बनाया आज तक किसी को नहीं पता है, अजीब सा नाम है, नाकोही मोतोसी समथिंग करके है, एग्जैक्टली हमें को याद नहीं है अभी। तो वो बंदे ने जब बनाया, लेकिन यूनिवर्सली अब क्या हो रहा है, उसको करेंसी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। मतलब एक बिटकॉइन बहुत लाखों में है वो यार, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था कि वो वर्चुअली करेंसी के रूप में क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। यूनिवर्सली पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने बिटकॉइन को क्या कर दिया है, बोला है कि हम वर्चुअल करेंसी के फॉर्म में ले लेंगे बिटकॉइन। तो आप सोचो इंडिया कर पाएगा क्या, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे। यूएस कर पाएगा क्या, नहीं करेंगे, इतने बड़े बड़े कंट्री हैं। एल सल्वाडोर कितना सा है ये देखो पहले, तो ऐसे छोटा कंट्री में ही पॉसिबल है जहां 1 लाख 2 लाख 5 लाख की पॉपुलेशन है। तो कभी जब क्वेश्चन में ऑप्शन हो तो दिमाग लगा लो कि अगर एक ऑप्शन यूएसए दे दिया, एक कनाडा दे दिया, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं है अभी, है ना। तो डेमो लेवल पे अगर वो देखेंगे तो क्या करेंगे, अभी एज अ प्रोजेक्ट लेवल पे, यहाँ पे जैसे छोटा लेवल पे नहीं देखते 100 लोगों में सर्वे करके, समझ लो कि ये कंट्री खुद छोटी सी, तो अपने में सर्वे कर सकते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी हो। तो बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला देश एल सल्वाडोर, ये पूछा जा सकता है ना, इस बार होगा भी शायद क्वेश्चन, है ना। एल सल्वाडोर हाईलाइटेड है, ठीक है। तो यहां से पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखो, मैक्सिको से कौन बॉर्डर लगा रहा है, तो 2 लगा रहे हैं, बीजी, बेलीज और ग्वाटेमाला। केवल 2 कंट्री मैक्सिको से बॉर्डर लगाती हैं, जो पूछ सकता है ना, अपन उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 2 कंट्री कौन सी हो गई, बेलीज और ग्वाटेमाला, ठीक है। अब देखो यहां पे देखोगे निकारागुआ एक कंट्री दिख रही है, इसमें लेक मनागुआ है, तो गुआ वर्ड आए तो सीधे निकारागुआ मार देना, प्रेशर लेने नहीं, है ना। लेक निकारागुआ में क्या है, लेक निकारागुआ कुछ भी है, और लेक मनागुआ गुआ वर्ड दिख रहा है, तो आपके कभी भी गुआ है तो आप आंसर टिक लगा सकते हो, तो उसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो निकारागुआ देखो, होंडुरास बॉर्डर लगा रहा है कहां पे, कैरिबियन सी बस से, दिख रही ना। एल सल्वाडोर पैसिफिक ओशन से लगा रहा है, ठीक है। ग्वाटेमाला पैसिफिक ओशन से लगा रहा है, बेलीज इससे लगा, लेकिन निकारागुआ क्या कर रहा है, दोनों से बॉर्डर लगा रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहां बन सकता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का जो कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन दोनों से बॉर्डर लगाता है, दिख रहा है। निकारागुआ हो गया, अगला कोस्टा रिका हो जाएगा, देखा है ना, और तीसरा क्या हो जाएगा, पनामा खुद हो जाएगा। तो ऐसी 3 कंट्री आप यहां से देख लो कि ये क्या कर रही है, कैरिबियन सी से बॉर्डर लगा रही है, 3 की 3, है ना, बाकी नहीं लगा रही है ना। और चौथे नंबर पे एक और लगा रही है ग्वाटेमाला, ये देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन कैसे गलत होता है, यहां देखो ग्वाटेमाला देखा, देख यहां ये ग्वाटेमाला, ये निकल गया हल्का सा यहां, तो चौथी कंट्री क्या हो जाएगी, ग्वाटेमाला भी लग रहा है, देख रहा ये ग्वाटेमाला। नहीं तो हम जल्दी पढ़ते टाइम क्या है, वो छोटे एटलस में दिखता नहीं है, तो यहां पे बड़े करके आप देख सकते हो, दिखा, ठीक है। ग्वाटेमाला टच कहां कर रहा है, कैरिबियन
सी को टच कर रहा है, तो 4 कंट्री पकड़ के चलोगे, है ना, ग्वाटेमाला, होंडुरास, है ना, फिर आ गया कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है। तो पता हो ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। फिर कल अपन ने बात करी थी, याद है कि ये पनामा इस्तमस था, मतलब पूरा एक स्ट्रिप थी लैंड की, तो यहां से वहां नहीं जा पाते थे। इसके पहले कहां से जा रहे थे, मैगलिन स्टेट से, नीचे याद है, मैगलिन स्टेट से। तो हमने क्या करा कि क्या बना दिया नया, यहां पे पनामा कैनाल बना दी, ठीक है। तो पनामा कैनाल बन गई, तो अब देखो ये दिख रहा है पतला सा एरिया, तो यहां से क्रॉस होके हम कहां जाने लगे, ठीक है। तो पनामा कैनाल भी आपको दिख गई है ना, कैरेबियन सी को जोड़ रही है, आराम से दिखी, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतना पता हो सेंट्रल यूएसए के बारे में। जिसको इसकी कैपिटल याद करना है कर सकता है घर पे जाके, मेरे को नहीं लगता कि ये इतना डीप पूछेंगे, और पूछते भी तो मेहनत करने की यार जरूरत नहीं है, बहुत बहुत डीप हो जाएगा, है ना। 7 कंट्री है, फिर अभी ग्रेटर एंटिलीज भी है, तो कुछ की देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्यूबा है, हैती है, इनको देख लेंगे, ठीक है। यहां तक देख लिया है। अब अगर अपन इसके सेंट्रल अमेरिका से जस्ट ऊपर चलते हैं, ठीक है, ये दिख गई पनामा, तो ये क्या कर रही है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रही है कैरेबियन सी से, ठीक है। तो पनामा की कैपिटल क्या है, पनामा सिटी खुद, जैसे मैक्सिको की है, ठीक है। अब देखो यहां से चलते हैं, क्या अभी इसको नहीं देखना रीजनल, अब यहां देखो पहले, अब चल रहे हैं फिजिकल पे, पॉलिटिकल पे। इतनी चीजें जरूरी है, इस पर ग्रेटर एंटिलीज और आपको लेसर एंटिलीज भी अगर पढ़ना है तो आप पलटाओगे अपनी कॉपी, और 3-4 पेजेस के बाद एटलस में अगर ग्रेटर एंटिलीज ऐसा बना होगा, ये मैप आपको एटलस में दिख रहा होगा अपने 3-4 पेजेस टर्न करने पे, है ना, दिख रहा होगा, मेगा देगा। तो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको मार्क कर लो, है ना, पॉलिटिकली। फिर अपन आगे चलेंगे, कुछ चीजें यहीं डिस्कस कर लेंगे, कुछ एक बार लौट के आएंगे तो भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्यूबा दिख रहा है, जस्ट ऊपर दिखेगा कैरेबियन सी में सबसे टॉप पे, ठीक है। क्यूबा के नीचे जमैका भी दिख रहा होगा ना, ठीक है। इस पर मैप अगर होगा तो मैं दिखाता हूं आपको। क्यूबा और जमैका अगर दिख जाएंगे तो अपना फिर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये देखो यहां पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा है, एग्जैक्ट तो डायग्राम नहीं मिल पा रहा है अभी, और देख लेंगे। क्यूबा देखा, ठीक है, क्यूबा देखा, ठीक है। क्यूबा में आप क्या देख लोगे कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको दिख रही होगी कि इसको ना क्या कहते हैं, फेमस है ये बास्केट शुगर ऑफ वर्ल्ड के नाम से, मतलब विश्व की शुगर की बास्केट के रूप में किसको जाना जाता है, क्यूबा को। तो बस याद रखोगे कि यार वर्ल्ड की शुगर बास्केट किसे कहा जाता है, क्यूबा को, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, क्यूबा के जस्ट बगल से दिख रहा होगा एक और, जस्ट नीचे जमैका, है ना। तो जमैका यहां दिखा, यहां पे किंगस्टन है ना, दिख रहा है, किंगस्टन है जमैका की, ठीक है। तो सबसे पहले आप जमैका को हाईलाइट कर लोगे और कैपिटल लिख लोगे किंगस्टन, है ना, ठीक है। ठीक, हाँ, ठीक। अच्छा, क्यूबा की हवाना है, सबसे पहले तो ये टिक लगा लेना। जस्ट ऊपर देखो क्यूबा जहां लिखा है, इसके जस्ट यहां पे आपको हवाना दिख रहा होगा, है ना, हवाना देखा, हवाना। फिर नीचे हमने देखा क्या है, जमैका, तो यहां पे हो गया किंगस्टन। हाँ, ये इनकी जरूरी है, क्यूबा बहुत हाईलाइटेड था, जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो क्यूबा क्राइसिस आता है, पढ़ेंगे क्या होता है ना। तो हवाना आइलैंड, मतलब हवाना पूछेगा किसकी कैपिटल है, क्यूबा की, ठीक है। फिर पूछेगा जमैका की कैपिटल क्या है, किंगस्टन है, ठीक है। यहीं पे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, पढ़ेंगे, उसका हेडक्वार्टर है किंगस्टन में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, किंगस्टन पता हो आपको, है ना, बाद में मैं लिखाऊंगा चीजें, ठीक है। फिर देखो, फिर 2 कंट्री है, तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उसमें एक डॉक्टर है, हाथी है, तो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर, मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक लिखा है, तो डॉक्टर हाथी ऐसे चल के याद कर लो। एक इस साइड पहले हाथी पड़ गया, हाथी डॉक्टर है, तो हैती आ गया और डोमिनिकन रिपब्लिक आ गई, है ना। और फिर एक कंट्री आती है प्यूर्टो रिको, ये मेजर कंट्री हो जाती है, और ये जो होते हैं ना हमारे ग्रेटर एंटिलीज के कंट्रीज कहलाते हैं, ठीक है। बड़े देश दिख रहे हैं, बड़े आइलैंड्स हैं ना, तो लिखा है ना कैरेबियन सी में, इसलिए लिखा है कैरेबियन ग्रेटर एंटिलीज, है ना ये। तो ये चीजें कहां आ गई, हमारे ग्रेटर एंटिलीज में आ जाती हैं, ठीक है।
तो हैटी की कैपिटल है पोर्ट, दिख रही होगी एयू, पोर्ट प्रिंस करके, है ना समथिंग। तो उसको याद कर लो, हाथी पे कौन बैठ के चलता, राजा, है ना। तो हैती है ना, हैती की कैपिटल दिख रही होगी पोर्ट ओ, है ना, पोर्ट ओ प्रिंस है ना। तो हाथी पे कौन बैठता है, प्रिंस। तो याद रहेगा थोड़ा सा कनेक्ट करके कि हैती की कैपिटल क्या है, प्रिंस, है ना, ये है, ठीक है। फिर है डोमिनिकन रिपब्लिक, है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक है ना, केवल डोमिका नहीं है, वो अलग पड़ता है, तो इसलिए इसको रिपब्लिक वर्ड लिखना मत भूलना, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रेटर एंटिलीज, ठीक है, ये वाली कंट्री, है ना। अब देखो यहां पे अब ऊपर चलेंगे ना जब वापस, तो ये कंडीशन ऐसी दिखती है, अगर इसको हम नीचे, ये देखो ये दिख रहे हैं, ये इस पे ही मैप पे देख रहे हैं, है ना। देखो यहां पे दिख रहा है मैप पे, ये जो हमारे क्यूबा हैती ये दिख गए, ये क्या कहला रहा है, ग्रेटर एंटिलीज कंट्री हो गई, है ना। फिर जस्ट बगल में यहां छोटे छोटे कंट्री दिख रहे हैं यहां पे, तो ये क्या कहलाएंगे, लेसर एंटिलीज, ठीक है। तो इनमें किसको हाईलाइट करना है मैं बता दे रहा हूं आपको, लेसर एंटिलीज में, ठीक है। सबसे जस्ट देखो लेसर एंटिलीज में 2 पेज और आगे जाओगे, है ना, 2 पेज और आप क्रॉस करोगे आगे, तो जस्ट 2 पेज आगे आपको फिर मिलेगा एक और बड़ा मैप, है ना, जहां कैरिबियन सी दिख रहा था, है ना, ये उसी में देख लो, अच्छा है ना, उसमें दिख रहा है आपके जहां भी खोले हो। तो हमने क्यूबा हैती देख लिया, डोमिनिकन रिपब्लिक देख लिया, प्यूर्टो रिको देख लिया, है ना। इसके जस्ट बगल से आप देखोगे सबसे पहले वहीं पे राइट हैंड पे एकदम एक्सट्रीम राइट पे ऊपर लिखा है सेंट किट्स एंड नेवीज, जो मैंने आपको बताया था, ये स्मॉलेस्ट कंट्री है बाय एरिया, है ना। यहाँ पे जो यहाँ इस साइड पे देखोगे ना, तो स्मॉलेस्ट कंट्री यहाँ दिख रहा होगा, अपने मैप पे देखोगे, है ना, सेंट किट्स एंड नेवीज, ये किसका पार्ट है, ग्रेटर एंटिलीज में आता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा, तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ है, तो अपने को दिख रहा है ये चीज, है ना, उस दिखा, तो ये भी पूछने के चांसेस इसके रहते हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे लेसर एंटिलीज, जस्ट आगे, है ना। तो ये सारे कंट्री कौन से पढ़ रहे हैं हम, लेसर एंटिलीज के पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो लेसर एंटिलीज आपको दिख रहा है उसमें सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो लास्ट में कहां लिखा है, ग्रेनेड लिखा हो, ग्रेनेडा सबसे नीचे, तो वहां तक क्या चलेगा, पूरा सेंट किटी से लेके लिए लेटर एंटिलीज चल रहे होंगे, है ना। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता देता हूं, उसको नोट डाउन कर लेना, है ना, और बाकी को हम छोड़ देंगे। इस पे हाईलाइट कर लो आप जो बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले हमने सेंट किट्स एंड नेवीज देख लिया, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है ना। फिर बहुत किंग्स मतलब किंग्स टाउन भी है, सेंट जॉर्ज तक नीचे है, इनमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो आप बस याद रखना कि अगर आपसे पूछेगा सेंट किट्स एंड नेवीज कहां पड़ता है, लेसर एंटिलीज में है, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट कंट्री है कहां का, ठीक है ना। और ये सब कहां पे है, कैरिबियन सी में है, कैरिबियन सी के अंदर में आ रहा है, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले इतना कर लो पहले, फिर जस्ट बगल में चल रहे हैं उसके, है ना। वो कैपिटल है यूएस की, वो क्या सिटी है, और ये वॉशिंगटन डीसी हमने क्या लिखा था कि यूएस की कैपिटल बस है, बस इतना लिखा है। और ये क्या है, कंट्री है, तो वो केवल कैपिटल है, और ये क्या है, कंट्रीज है, क्लियर हुआ, है ना। मतलब वो केवल वॉशिंगटन डीसी क्या है, जैसे हमारे एमपी की कैपिटल क्या है, भोपाल है ना, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो अब हम लोग को इंपॉर्टेंट लिखना है, 2 सेकंड आप रुक जाओ, मैं बता देता हूँ, टिक लगा लेना बस, है ना, इंपॉर्टेंट जो लगेगा, उसके अपार्ट आपको नहीं लिखना है। देखो सेंट किट्स के बाद जस्ट ऊपर लिखा है एंटीगुआ एंड बारबुडा, है ना। तो ये एक कंट्री है, कहां पड़ती है, लेसर एंटिलीज के पास ही, है ना। तो एंटीगुआ एंड बारबुडा, है ना, बारबुडा हो गया। इसके जस्ट नीचे डोमिनिका लिखा होगा सेकंड नंबर पे नीचे साइड, है ना, उसको हाईलाइट कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे तो बारबुडोज लिखा है ना। और फिर नीचे सबसे नीचे लिखा है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, 4 कंट्री मिली, हाँ। बारबाडोस, है ना, जस्ट नीचे है, वहीं पे है ना बारबाडोस। अभी
चलो मैं कल अपने मैप में दिखा दूंगा, अभी लिख लो ज्यादा है, मिल जाएगा। जस्ट सबसे नीचे क्या मिलेगा, ट्रिनिडाड और टोबैगो है ना, ये 4 कंट्री है। तो इनको शॉर्ट में आप यहाँ से लिख लोगे, ADBT से याद कर लेना है ना, A है, फिर D है, फिर B है, फिर T है। तो एंटीगुआ दिख रहा होगा पहले नंबर पे है ना, फिर डोमिनिका है, ये रिपब्लिक नहीं है, इसलिए मैंने बोला था ना कि डोमिनिकन रिपब्लिक अलग है और डोमिनिका अलग है। तो A हो गया, D हो गया, B से बारबाडोस आएगा और T से क्या जाएगा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है और सूरीनेम है, यहाँ पे इंडियंस डायस्पोरा जो है, हमारे भारत के जो विदेशी लोग हैं, मतलब भारतीय मूल के जो विदेशी लोग हैं, वो क्या है, मेजोरिटी में है। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो याद रहना चाहिए है ना, ठीक है। तो ये हो गया इतनी कंट्रीज है ना, ठीक। अब इस पे देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे फिजिकल से, इनके बीच में बहुत सारी चैनल्स हैं उन सब से, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल फीचर देखना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। इन कंट्रीज को कल एक नए मैप से एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा आपको, क्योंकि मतलब थोड़ा सा HD में मैप नहीं है, जैसे उस दिन नहीं था ना अपने पास, तो उसको कल लाके एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी जो जरूरी चीज है वो आप देख लो, यहां मैंने दिखाई थी, देखो क्यूबा की कैपिटल हवाना हो गई, यहां पे हैती की कैपिटल हमने देखी थी प्रिंस समथिंग करके आ जाएगी, और 3rd नंबर पे डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल हमने देख लेंगे, ठीक है। और जस्ट नंबर यहां से शुरू होता है, सेंट किटीज एंड नेवीज आ गया था, ठीक है। ये जो है ना, ये वाले क्या कहलाते हैं, लेसर एंटिलीज कहलाते हैं ना, ये वाले बस है ना। और इसके जस्ट बगल में कुछ आइलैंड कंट्री है। तो यहाँ पे पहले नंबर की कंट्री हमने क्या देखा था, A से एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है। फिर D से क्या देखा, डोमिनिका, जबकि रिपब्लिक कहाँ है, यहाँ है ना। 2 चीजें हो गई। तो पूछेगा, कभी कभी लिख देगा कि इनमें से कौन ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट नहीं है, और लिख देगा डोमिनिका, और हम टिक मार देंगे हम, जबकि क्या है, रिपब्लिक ग्रेटर है ना, जिस पे रिपब्लिक है वो तो खुद ग्रेट होगा। तो याद रखना कि डोमिनिकन रिपब्लिक क्या है, ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है, जबकि डोमिनिका क्या है, लेसर एंटिलीज के पार्ट में है ना। फिर यहाँ पे 3rd नंबर पे बारबाडोस देखा, और ये क्या देख लिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो देख लिया, ठीक है। अब दिख गए आपको, तो ये जो आइलैंड बने हुए ये क्रेसेंट शेप में, अर्धचंद्राकार है ना, क्रेसेंट शेप है, ठीक है। पूछ सकता है कि किस टाइप के शेप में लेजर एंटिलीज है, तो है ना, क्रेसेंट शेप में है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। अब यहां पे देखते हैं वापस यूएस पे चल के, है ना, बहुत सारी चीजें जो जरूरी है उनको देखते चलेंगे। यहां पे देखो, यहां पे ये दिख रहा है एक, ये लेसर एंटिलीज में नहीं आता, ये कैरेबियन आइलैंड में ही कंट्री है, नॉर्थ अमेरिकन का पार्ट है। एक दिख गया हमें क्या, बहामास दिखा, जिससे क्या जा रही थी, देख रहा है, ये पार्ट है बहामास आइलैंड का, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पे एक कंट्री है क्या, बरमूडा है, ठीक है, बरमूडा है, इतना देखा। तो यहाँ पे ना बरमूडा में एक ट्राइंगल बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये वर्ल्ड फेमस है, तो इसको यही नोट कर लोगे आप, फिर मैं बताऊंगा कैसे होता है। अभी केवल मतलब बहुत सारा अननोन है, आज भी लोग नहीं जान पाए, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल पूछा जाता है एग्जाम में। तो 3 जगह से बनता है ये, देखो बरमूडा कहाँ पे है, ये था ऊपर, जस्ट नीचे हमने देखा था क्यूबा चले, हैती चले, डोमिनिकन रिपब्लिक चले, और लास्ट में क्या चले थे, ग्रेटर एंटिलीज का लास्ट देश प्यूर्टो दिख रहा था, प्यूर्टो। अभी देखेंगे इसी के जस्ट बगल पे फिजिकल मैप में, यहाँ प्यूर्टो ट्रेंच है, जो अटलांटिक ओशन की सबसे बड़ी ट्रेंच है। प्यूर्टो रिको नाम से एक ट्रेंच भी है जस्ट बगल में इस कंट्री के, तो वो अटलांटिक ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच है, जिससे पैसिफिक ओशन की मारियाना ट्रेंच है, ठीक है। फिर हमने देखते चलेंगे सब चीजें ना। तो अभी बस आप ये लिखोगे कि बरमूडा हमने देखा है ना। तो बरमूडा ट्रायंगल की 3 कंट्री पूछता है, तो बरमूडा, यहां से प्यूर्टो रिको, और ये यूएस का पार्ट है, फ्लोरिडा स्टेट है ना, यूएस की एक स्टेट है। तो ये 3 के बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है जंक्शन पे, तो ये क्या कहलाता है, बरमूडा ट्रायंगल, और इसको कहते हैं डेविल्स ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पे ना आए दिन बहुत ज्यादा क्या होता है कि स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। कई बार शिप जो टाइटैनिक डूबा वो यहीं इसके जस्ट ऊपर डूबा है, देखेंगे कहाँ पे, वो न्यू फाउंडलैंड के पास डूबा है। लेकिन ये पूरा एरिया में से ये भी है कि बहुत सारे यहाँ पे डिजास्टर होती रहती हैं, तो इसलिए इसको डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। डेविल ट्रायंगल्स कहते हैं ना, डेविल्स ट्रायंगल किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है। वो देवीलाल वाला नहीं, सलमान खान का है ना, केक वाला, ठीक है, डेविल, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल समझ में आया, कहां किस किस के बीच में बन रहा है, बरमूडा, फ्लोरिडा और नीचे प्यूर्टो रिको, ठीक है। ये चीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं वापस कुछ चीजें आपको दिखाते हुए, ठीक है। यहां इस वाले मैप पे देख लेते पहले, देखो पहले लोकेशन देख लो, फिर क्या होता है नेक्स्ट डे जब मैं कनाडा बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा होता है। आज थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट वाले इसमें।
तो यहां पे क्या याद रखना है, देखो कनाडा देखा, यूएस देखा, मैक्सिको देखा, मैक्सिको सिटी से यहां से हमने क्या देखा, सेंट्रल यूएसए देखा है ना, सेंट्रल अमेरिका। फिर ये क्या आ गए, कैरेबियन सी में आइलैंड है। तो ये जो आइलैंड है ये क्या हो गए हमारे, ऊपर वाले बड़े आइलैंड ग्रेटर एंटिलीज कहलाए और साइड वाले लेसर एंटिलीज कहलाए, ठीक है, ग्रेटर और लेसर एंटिलीज कहलाए। फिर हमने देखा कि मैक्सिको और बहामास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल गया और यहां से अलास्का से होते हुए आर्कटिक सर्कल ये ड्रॉ हो गया। तो आर्कटिक सर्कल कहां से जा रहा है, अलास्का से जा रहा है, या कह ले कि यूएसए, कनाडा और डेनमार्क कंट्री वाइज। अलास्का पार्ट किसका है, यूएस का है। नहीं तो जल्दी में हमसे क्या मिस्टेक होगी कि हमें लगेगा यूएस तो नीचे है, जा ही नहीं सकता, हम ये भूल जाएंगे कि अलास्का किसके टेरिटरी है। तो इसीलिए यूएस का भी पार्ट है, आर्कटिक सर्कल यूएसए से क्रॉस होता है, समझ गए। तो वो ऐसे घुमा के देगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर यूएस काटेंगे, जबकि यूएस हम भूल जाते हैं ना, हमारे दिमाग में क्या बैठा है, अलास्का बैठा है, लेकिन अलास्का किसका पार्ट है। तो अलास्का यूएस से हो गया, ये कनाडा हो गया और ये डेनमार्क का ग्रीनलैंड हो गया ना। तो देखो फिजिकली मतलब कि ये यही है, तो इसको हटा के डेनमार्क अपने पास तो नहीं ले जा सकता। तो फिजिकली डेनमार्क किसका पार्ट आता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। लेकिन अगर पॉलिटिकली पूछे है ना, तो किसका पार्ट है, पॉलिटिकली मतलब किसकी लीडरशिप पे है, तो यूरोप के अंडर में जाता है। क्यों, क्योंकि डेनमार्क यूरोप में पड़ेगा। तो समझ गए, पॉलिटिकली कहां है, डेनमार्क के अंडर में आता है, ठीक है। लेकिन अगर फिजिकली है तो वो यही आता है, ठीक है। तो उस पर ज्यादा लोड नहीं देना है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब देखो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं, अपन फिजिकल फीचर पे देखेंगे कि भाई जो आपको नोट्स दिए हैं उसको खोलोगे, अगर ये प्रिंटेड दिए थे, मैंने नहीं दिया आपको अभी, नॉर्थ अमेरिका नहीं दिया, चलो मैं दे दूंगा, कल दे दूंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना मेजर फिजिकल फीचर देखें यदि हम यूएस के, कि इसको कैसे बांटा है फिजिकली, है ना, क्योंकि फिजिकली ही पढ़ना है फिजिकल फीचर। अब क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। पॉलिटिकली इतने ही क्वेश्चन है जो आने के चांसेस हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम एक एक करके फिजिकली देखना शुरू कर लेंगे, है ना। हाँ, एक चीज और यहीं देख लोगे आप, अभी बस लोकेशन बता रहा हूँ ना, ये जो यूएस दिख रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने वर्ल्ड मैप उस पर देख रहे हो एटलस पे, तो यहाँ आइलैंड्स हैं, इनको क्या कहते हैं, एल्यूशियन आइलैंड कहते हैं, समझ रहे हो, एंटिलीज नहीं कहते। यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा होगा यहाँ साइड पे एल्यूशियन आइलैंड, है ना। तो कभी लोकेशन पूछे एल्यूशियन आइलैंड कहाँ है, तो अलास्का के जस्ट नीचे के जो छोटे छोटे से आइलैंड है, और वहां पे एक वर्ड लिखा हो शायद आर्किपेलागो, अभी दिखाएगा, है ना, जस्ट बगल में एल्यूशियन दिखा, एल्यूशियन मिल गया पहले। फिर उसके जस्ट नीचे देख रहे हो एक वर्ड लिखा होगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे जहां पे लिखा है रॉकी माउंटेन, उसके लेफ्ट में देखोगे लिखा होगा आर्किपेलागो, यहां पे यही, हाँ फिजिकल में देखोगे यहां लिखा होगा आर्की, दिख रहा है आर्किपेलागो। यार यहां देखो ना, पहले फिजिकल मैप खोला है, फिजिकल मैप खोलने के बाद आप यहां देखो, जहां पे यहां कहीं पे हमारा क्या लिखा है, रॉकी माउंटेन, इसके जस्ट यहां पे देखो आप, देखा आर्किपेलागो लिखा, जैसे अलेक्जेंडर आर्किपेलागो लिखा है। तो आर्किपेलागो का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड छोटे छोटे हैं, तो आर्किपेलागो लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। उसका मीनिंग है कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है वहां पे, ठीक है। तो उसका नाम रख दिया अलेक्जेंडर आर्किपेलागो, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, तो मीनिंग समझ जाओ कि आर्किपेलागो लिखा है वहां, ठीक है, ठीक है। अब फिजिकली हमें यूएस को बांटना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो एक बांटते हैं हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में, ठीक है। इसका फिजिकल मैप पर डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपको। मतलब यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस शुरू हो जाते हैं, जहां से अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखो आर्कटिक ओशन से आर्कटिक सर्कल ड्रॉ हो गया था आपका, है ना। अब फिजिकली हम देखना शुरू कर रहे हैं कि इसको पहले बांटा कैसे, है ना। ये देखो सबसे बड़ी चीज है कि यार पहले बांटा है वेस्टर्न माउंटेन, पहले कैसे बांटा है, पहले नंबर पे वेस्टर्न, जैसे कि कहां बांट रहे थे हम, तो वेस्टर्न माउंटेन भी लिखा रहता है, कभी कभी कॉर्डिलेरा भी लिखा होगा, है ना। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा भी लिख सकते हैं या वेस्टर्न माउंटेन, अपने आप देखोगे ना। कॉर्डिलेरा का मीनिंग क्या हो जाता है कि
यहाँ पे मतलब ये हो जाता है कि इकट्ठे बहुत सारे माउंटेन्स है ना, एक के बाद एक रेंज, माउंटेन रेंज सीरीज में मिलती है, तो कॉर्डिलेरा बोल देते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, क्योंकि यंग फोल्ड होते हैं तो ट्विस्टेड होते हैं, तो ट्विस्टेड माउंटेन की रेंज पड़ रही है, एक माउंटेन फिर दूसरा माउंटेन फिर तीसरा माउंटेन, तो माउंटेन रेंज है वो कैसी है, ट्विस्टेड है, तो उसको कॉर्डिलेरा बोल देते हैं। तो इसीलिए अगर कहीं पे किसी बुक में मिल जाए वेस्टर्न कॉर्डिलेरा तो भी वही है, वेस्टर्न माउंटेन बोलते हैं तो भी वही है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, पहला डिवीजन क्या है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे पड़ता है यहां पे सेंट्रल लोलैंड, क्या, द सेंट्रल लोलैंड है ना, ठीक है। थर्ड नंबर पे पड़ता है यहां पे, यही लिख देता हूं मैं, अलग से नहीं लिखता, ये लिखा कैनेडियन शील्ड है ना, थर्ड नंबर का कैनेडियन शील्ड है ना। वन पहला क्या हो गया, वेस्टर्न माउंटेन, सेकंड हो गया सेंट्रल लोलैंड, थर्ड नंबर पे कैनेडियन शील्ड हो गया, और चौथे नंबर पे ये जो हिस्सा है ईस्ट में है तो इसका नाम हो जाता है ईस्टर्न आइलैंड, ठीक है। ईस्टर्न आइलैंड कहां है, यहां पे है, ठीक है। अब इनके अंदर जाके पढ़ेंगे पहले, ठीक है। इतना तो बना लिया कि 4 मेजर फिजिकल डिवीजन है किसके, नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है। ठीक है, लिख लिया है, पहले एरेज करूं। सबसे पहले आप लिखो, देखो इसमें किसको किसको देखना है। अलास्का पहुंचे हम लोग, अगर पॉलिटिकल मैप थोड़ा सा दिमाग में आ गया, अलास्का कहां है ना, तो ये पार्ट कहां हो गया, अलास्का हो गया। तो एक रेंज है ब्रुक्स रेंज और दूसरी है अलास्का रेंज, तो ये दोनों रेंज कहां पे पड़ती हैं, अलास्का में। ये किसका पार्ट है, वेस्टर्न माउंटेन रेंज, वेस्टर्न माउंटेन है ना। तो 2 रेंज दिख गई, तो आप मार्क करते चलो जो जो चीजें बता रहा हूं। तो एक दिखेगा आपको अलास्का, दूसरा दिखेगा ब्रुक्स रेंज, तीसरे नंबर पे हमें यहीं पे बीच में क्या दिखेगा, माउंट, वहां पे मैकेंजे माउंटेन है ना, यहीं से मैकेंजे रिवर निकलती है, तो मैकेंजे नाम से उसका नाम पड़ गया। तो थर्ड नंबर का क्या होगा, माउंट मैकेंजे, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे कोस्ट पे भी क्या है, माउंटेन है, तो इसका नाम हो गया कोस्ट माउंटेन है ना। फिर यहीं पे ना बना नहीं है, आप बना लेना जस्ट यहां बगल में, इसका नाम है कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज या माउंटेन कुछ भी लिख लो ना, या फिर माउंटेन है ना। ये आपको नोट करना है जो लिखा नहीं है उसमें। पहले नंबर पे ब्रुक्स था, जस्ट नीचे क्या था, अलास्का था, फिर मैकनले था, 3 तो दिख रहे हैं। चौथे नंबर पे कोस्ट पे एक रेंज है तो उसका नाम कोस्ट माउंटेन पड़ गया, इतना क्लियर हुआ। 5वें नंबर पे यहीं पे एक कैस्केड माउंटेन है ना, कैस्केड है ना, ठीक। अब इसके जस्ट बाद यहां पे दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा माउंटेन, रॉकी माउंटेन, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन दिखा, ठीक है। फिर सियरा वर्ड आएंगे, तो सियरा नेवेदा और एक आ जाता है सियरा माद्रे, है ना। ये 2 यहां पे और माउंटेन्स है, देखा। ये सारे माउंटेन्स मिलके क्या बना रहे हैं, वेस्टर्न माउंटेन रेंज बना देते हैं, मतलब समझ रहे हो, वेस्टर्न माउंटेन एरिया बन गया। सबसे ऊपर क्या दिख रहा था, ब्रुक्स रेंज, फिर अलास्का रेंज, ठीक। फिर देखा माउंट मैकेंजे, फिर हमने क्या देखा, कोस्ट रेंज, ठीक। कोस्टल माउंटेन हुआ, रॉकी माउंटेन हो गया, फिर क्या हो गया, यहां पे कैस्केड भी था, फिर है सियरा नेवेदा और सियरा माद्रे, इनको आप मार्क कर लो, ठीक है, ठीक है। इतना बना लो तो फिर मेरे को बताना, फिर मैं आपको आगे बताता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये वेस्ट, मतलब ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका हम ऐसे नहीं देख रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट पे है, नॉर्थ अमेरिका की ये पार्ट वेस्ट में है, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में होने से ये जो माउंटेन की रेंज है वो क्या कहलाती है, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस कहलाती हैं या वेस्टर्न कॉर्डिलेरास कहलाते हैं। तो वेस्टर्न माउंटेन्स में जैसे वहां केवल एंडीज था मेजर, यहाँ बहुत सारे हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग देख रहे हैं कि क्या होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है कि जब प्लेट्स अंदर जाती हैं तो माउंटेन्स बनते हैं, मैं बताया था ना। तो ये यहां से लेके नीचे तक क्या होता है, पूरे माउंटेन बनते हैं, नॉर्थ से लेके साउथ अमेरिका तक। और कैसे माउंटेन होते हैं, वॉल्केनिक उस पर एक्टिविटी घट रही होती है, तो बहुत सारे देखे ना, चिम्बराजो, कोटोपैक्सी, ये सब। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक का इफेक्ट पड़ता है कि बहुत सारी माउंटेन रेंजेस के वेस्ट कोस्ट, ठीक है। तो इनमें से किस किस के नाम है आपसे पूछेगा, ब्रुक्स रेंज कहाँ है, आंसर विल बी अलास्का, ठीक। ये चीज है, अब मैं बता रहा हूं आपको, बस आपको पहले तो जगह पता हो, फिर मैं इसके अंदर की चीजें बताऊंगा। आप अपना एटलस पे फिजिकल खोल के रखोगे, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको मार्क करते चलोगे, ठीक है। तो यहां पे देखोगे अलास्का रेंज जहां मैंने बताई है, अब तो दिमाग में आ गई अलास्का है। तो अलास्का रेंज पे आप देख रहे होगे लिखा होगा माउंट मैकनले, माउंट मैकनजी नहीं, माउंट मैकनले लिखा है, उसकी हाइट लिखी होगी 6194, ठीक है। यहां पे क्या है, एक यहां पीक है ना, इसका नाम क्या है, माउंट
किनली की बॉटल आती तो मैकनले से याद कर लो ना, मैकनले है ना, किनली के पानी पीते ना, तो माउंट मैकनले दिखा अलास्का रेंज में, ठीक। इसकी हाइट लिखी है 6194 मीटर। ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, समझ में। ये वैसे ही है जैसे साउथ अमेरिका में अकाउंका हुआ था, तो इसलिए मैं आपको अलास्का रेंज, समझ रहे हो क्या है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे बनेंगे कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज माउंट मैकनले, इट इज सिचुएटेड एट ब्रुक्स रेंज। आंसर क्या होगा, वन पहला सही है, दूसरा गलत है, अलास्का रेंज पे है। इसलिए मैं आपको रेंजेस बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे यूपीएससी या स्टेट पीएससी बनाएगा। क्या कि हिंदी में बात करें तो भाई उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकनले है, और वह अगर लिख देगा कि ब्रुक्स रेंज पे तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा कि ये अलास्का रेंज पे। तो पहले आपको इसीलिए मैंने दिखाया कि अलास्का रेंज है, अलास्का की रेंज पे हाईएस्ट पीक, मतलब अलास्का रेंज की हाईएस्ट पीक माउंट मैकनले है, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है ये पूछ सकता है, 6194 मीटर, इतना लिखा, ठीक है। दूसरे नंबर पे चलते हैं रॉकी माउंटेन के पास, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन पे आप नीचे आओगे मैप में, जहां पे आपको दिख रहा होगा ग्रेट प्लेन्स, दिख रहे हैं, ये दिख रहा है बीच में ग्रेट प्लेन्स, इसके बीच में यहां देखो लिखा होगा माउंट एल्बर्ट, ठीक है। मिला कि नहीं मिला, देखो जहां पे लिखा ग्रेट बेसिन लिखा है ना, ग्रेट बेसिन और ग्रेट प्लेन, जहां पे रॉकी माउंटेन्स खत्म हो रहा है, कोलोराडो रिवर निकल रही है, उसके जस्ट ऊपर देखो एल्बर्ट लिखा होगा, यहां पे दिख गया ना, ये माउंट एल्बर्ट है, यहां लिख देता हूं मैं ना, माउंट, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पीक है रॉकी माउंटेन की, समझ लो। आपसे पूछेगा कि माउंट एल्बर्ट रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है, ब्रुक्स रेंज, मतलब ब्रुक्स दे देगा, मतलब मकान मैकनले दे दे, एल्बर्ट दे दे, है ना, एकांका हुआ दे दे, और कुछ भी दे दे। तो माउंट एल्बर्ट जो है किसकी हाईएस्ट पीक है, रॉकी माउंटेन की, ठीक है। और रॉकी भी क्या है, मैंने बताया था ना कि रॉकी और एंडीज ये सारे क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है ना। तो रॉकी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्बर्ट है, इतना लिखा, ठीक। इसकी आप हाइट लिख लोगे, इसकी हाइट लिखे 4399 मीटर है ना, 4399 मीटर आप इसकी हाइट लिख लोगे, ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई, दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, क्लियर हुआ। अब लेकिन अगला क्वेश्चन कि अगर पूछे कि लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज, आंसर विल बी रॉकी, समझ गए हो। यहां टॉलेस्ट की बात नहीं चल रही है ना, क्योंकि लंबा है ना रॉकी, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, मतलब जो चीजें बता रहा हूं वो यही चीज है कि ये बड़ा तो है लेकिन क्या है कि इसकी पीक छोटी है। तो रॉकी माउंटेन की पीक का नाम क्या है, माउंट एल्बर्ट, लगभग 4399 मीटर की है, जबकि अलास्का रेंज छोटा है ना, लेकिन इसकी पीक क्या है, हाईएस्ट है, जिसका नाम क्या है, माउंट मैकनले, और हाइट कितनी हो जाती है, 6194 मीटर। ये चीज क्लियर हुई। तो ये बड़ी रेंजेस हैं जो हमें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। माउंट मैकेंजी इंपॉर्टेंट बस ये है कि इससे मैकेंजी रिवर निकलेगी, ठीक है। तो अभी रिवर्स में देख लेंगे, है ना, उसी रिवर के नाम पे क्या पड़ गया, इसका नाम मैकेंजी पड़ गया, ठीक है, मैकेंजी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। रॉकी माउंटेन जहां पे एल्बर्ट माउंटेन है, उससे एक रिवर निकलती है, कोलोराडो रिवर, दिख रही होगी। तो अभी बस मार्क कर लो, जब मैं रिवर आपको इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूँ, अभी हम माउंटेन्स देख रहे हैं। तो जहां से माउंट एल्बर्ट पीक बनी है ना, जस्ट बगल से यहां से ड्रॉ करोगे तो एक रिवर निकल रही होगी इस तरफ, जिसका नाम है कोलोराडो रिवर, ठीक। तो पूछेगा कोलोराडो रिवर का उद्गम कहां से होता है, ओरिजिन कहां से होता है, तो एल्बर्ट से होता है, माउंट एल्बर्ट से, ठीक है। अभी उसको रिवर में देख लेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि अभी रिवर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा क्या चीज, तो हमें दिख रहा है यहां पे कि ये क्या हो गया, हमारा कोस्टल माउंटेन हो गया, ये सियरा नेवादा और सियरा माद्रे। तो कभी कम जमाने थे तो ऊपर अलास्का रेंज है, और लास्ट में क्या है, सियरा माद्रे, इतना दिमाग में याद रखना है ना, बाकी चीजें पता है, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड नंबर पे क्या देखोगे, ग्रेट प्लेन्स देखोगे, ठीक है। मतलब यहां पे इनको हमने देख लिया, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा या वेस्टर्न माउंटेन्स में ये इंपॉर्टेंस थे, माउंटेन में इतना नहीं है, तो छोटा है साउथ अमेरिका के कंपैरिजन में, क्लियर है। सेकंड नंबर देखो, पहला हमने देख लिया था एरिया, है ना, फर्स्ट नंबर का फिजिकल डिवीजन। सेकंड नंबर पे लिखा है ये ग्रेट प्लेन्स है। तो जैसे ब्राजील में देख रहे थे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट कहते हाई थे, हाईलैंड थे, और बीच में क्या हो गया था कि लो लैंड आ गया था, है ना, दिखा था, याद है। और उन ब्राजील के जो वहां पे ग्रास लैंड है उनको क्या कह रहे थे, उसको नाम दे रहे थे कुछ, कंपास के किसको कह रहे थे, और कंपास किसको कह रहे थे, ब्राजील वाले को कह रहे थे।
तो कंपास भी अगर वर्ड यूज कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो ग्रासलैंड थे। तो सिमिलर चीज यहां पे क्या है, ग्रेट प्लेन्स है कि दोनों साइड, यहां पे भी हमने लिखा ना ईस्टर्न हाईलैंड है और ये वेस्टर्न माउंटेन्स है। तो हाईलैंड और माउंटेन के बीच का एरिया क्या हो गया, ग्रेट प्लेन्स है, थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। तो ग्रेट प्लेन्स कहां पे है, ये क्लियर हुआ पहले तो, ये बीचों बीच का पार्ट है, सेकंड फिजिकल डिवीजन है ग्रेट प्लेन्स का, ठीक है। तो इसको जो ग्रेट प्लेन्स है इसको कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ब्रेड बास्केट, ये हाईलैंड्स का पार्ट है ना सर? ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स ईस्टर्न का नहीं है ना, मैंने 4 डिवीजन लिखा है आपको। पहला ग्रेट मैंने क्या लिखा था, वेस्टर्न माउंटेन्स, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। सेकंड मैंने आपको लिखा है ग्रेट प्लेन्स, अब मैं ग्रेट प्लेन डिस्कस कर रहा हूं। सेंट्रल लोलैंड लिखा है, उसी को ग्रेट प्लेन्स कहेंगे ना। सेंट्रल लोलैंड है मतलब कि सेंटर पे है ना, ये ईस्ट पे है, तो सेंट्रल लोलैंड पे क्या लिख देंगे हम, ग्रेट प्लेन डेस करके, और उसमें क्या हो जाएगा, ये ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, नॉर्थ अमेरिका है ना। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, चूंकि मैदान है, प्लेन्स है, तो खेती अच्छी होती है, तो क्या हो जाता है कि भाई इसीलिए ब्रेड बास्केट कह देते हैं, ठीक है। दिख रहा है। और ये एरिया कैसा होता है, यहां पे मतलब प्लेन्स बनेंगे, ठीक है, प्लेन्स बनेंगे। तो यहां पे, यहां से हम देख रहे होंगे, ये यहां ब्रुक्स रेंज है और ये कोस्ट है, तो यहां प्लेशियन माउंटेन है। तो खुद सोचो कि यार यहां से मॉइस्चर कम हो जाएगा, यहां आते आते थोड़ा सा मॉइस्चर कम होता है, तो ये एरिया कैसा होता है, सेमी एरिड रीजन होता है, ठीक है, अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, सेमी एरिड है ना। ग्रेट प्लेन्स का ये एरिया कैसा पड़ेगा, सेमी एरिड है ना। समझ गए क्यों हो गया सेमी एरिड, मॉइस्चर कम है, क्योंकि क्यों हो गया, इधर भी बारिश ने रोक लिया, आपकी विंड आ ही नहीं पा रही है मॉइस्चर लेके, है ना। तो ग्रेट प्लेन्स में ये है। अब इनका नाम है, जैसे हमने ब्राजील में देखा था ना, यहां पे भी नाम पड़ता है, ठीक है। तो ये जो ग्रासलैंड पाए जा रहे हैं, यहां से आप देख रहे होंगे कि इनको क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं ना। प्रेरीज पूछेगा प्रेरीज क्या है, तो ये ग्रासलैंड है कहां के, ग्रेट प्लेन्स में जो पाए जा रहे हैं ना, ठीक है। यहां पे ही अपन क्या बना देंगे, प्रेरीज है ना। तो प्रेरीज क्या है, यहां के ग्रासलैंड है ना, ठीक है। प्रेरीज है ना। और ये किस टाइप का होता है, तो स्टेपी है ये, मतलब बड़े बड़े, यहां पे मतलब स्टेपी लिख लोगे आप, है ना। प्रेरी क्या है, स्टेपी है ना, स्टेपी भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये ग्रासलैंड कहां का हो गया, ग्रेट प्लेन्स के, ठीक है। और अब आप इनको देखोगे तो ये ग्रेट प्लेन्स कहां पे है, इक्वेटर से थोड़े दूर है, ठीक है, दिख रहे हैं नीचे से, यहां से इक्वेटर चली गई है, ठीक है। तो आप ये जो आपसे पूछा जाएगा कि प्रेरीज क्या है, कहां पाए जाते हैं, तो आप बता दोगे ग्रेट प्लेन्स में मिलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्रासलैंड है यहाँ के, ठीक है। और इनको क्या कह रहे हैं, ब्रेड बास्केट कह रहे हैं। और चूंकि ये प्लेन्स है, और प्लेन्स में फिर वही हो रहा है कि बहुत सारे रेसिडुअल जम गए हैं, तो ये फेमस हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, ये एरिया है ना यहीं पे। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस भी इन प्लेन्स में मिलेगा, ठीक है। 3 चीजें लिख लो आप, ठीक है। ये पूरा ग्रेट प्लेन्स के कुछ एरियाज में है ना, कहीं पे आपको ग्रासलैंड मिलेंगे और कहीं पे आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस भी मिल रहा होगा, ठीक है। ठीक है। क्या होता है, यहाँ एक्चुअली बहुत सारी रिवर आके ड्रेन्ड होती हैं, उसमें रिवर के नीचे क्या हो जाता है, बहुत सारा अवशिष्ट दब जाता है, तो वो ऑयल एंड नेचुरल गैस में फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये चीज है ना। और जब यहाँ पे ग्रासलैंड होगा तो क्या हो रहा होगा, एनिमल हस्बेंड्री भी हो रही है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे यही देखना है, ठीक है। अब इसके बाद आप 3rd नंबर पे चलोगे, यहाँ पे तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, कैनेडियन शील्ड दिख रहा होगा जस्ट बगल में, 4th 3rd लिखा था मैं, कैनेडियन शील्ड, ये देखा ये एरिया। तो ये एरिया एक्चुअली बहुत पुराना क्रेटन है, मतलब बहुत साल पुराना है। और इसमें ये जो है हमारा पेंजिया का पार्ट है, पढ़ेंगे पेंजिया और पैंथालसा क्या होता है, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि इसीलिए जहां पे ये ओल्डेस्ट पार्ट है ना जो पेंजिया के, उन पे शील्ड वर्ड यूज कर देते हैं वो, तो ये मिनरल्स रिच होती है, ठीक है। तो कैनेडियन शील्ड आप देख लोगे, वहां लिखा होगा पहली चीज तो, है ना। तो कैनेडियन शील्ड लिखा है, इसी का पहले दूसरा नाम लिख लो। अगर आपसे पूछ ले कि लॉरेंशियन प्लेटू कहां है ना, तो यही होता है, ठीक है। तो लॉरेंशियन प्लेटू भी अगर पूछता है तो यही है, क्या, कैनेडियन शील्ड का एरिया को दूसरा नाम क्या है, लॉरेंशियन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, पहली चीज, ठीक है। अब देखो यहां से कनाडा से क्या जा रहा था, आर्कटिक सर्किल जा रहा था। तो यहां पे एक जो बायोम्स मिलेगा, बायोम समझते हो क्या है,
बायोम्स का मतलब है कि जो एनिमल है, जो छोटे छोटे प्लांट है, इन सब का पूरा अगर कॉम्बिनेशन को रीड करें तो उसको बायोम्स कहते हैं। मतलब कि मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सबका रीड एक साथ समूह को के जो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएगा, बायोम्स कहलाएगा। तो ये जो बायोम्स होगा जब पढ़ेंगे तो हम सब देखेंगे, तो एकदम ऊपर होगा आर्कटिक पे। तो ये क्या है, कभी कभी देखा रेंडियर को आप देखना डिस्कवरी में कि वो बर्फ के नीचे से छोटी छोटी सी घास निकालता है, खोद के और खाता है। तो मतलब वहां पे छोटी छोटी बहुत बहुत छोटी बारीक घास होती है, तो उसको क्या कहते हैं, बायोम को टुंड्रा बायोम। तो इसका नाम बस लिख लो आप, है ना। तो टुंड्रा बायोम पाया जाएगा यहाँ पे कैनेडियन शील्ड में, ठीक है। और मिनरल रिच होगा ये, है ना, ठीक है। ठीक है। अब इसके बारे में अभी 3 फैक्ट लिखने, ठीक है। अब चलते हैं अपन ईस्टर्न प्लेन, ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड, ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड कहां था, ये जो एरिया पूरा दिख रहा है ना, तो कैनेडियन शील्ड दिख रहा है, लॉरेंशियन प्लेटू इसी का पार्ट है, दोनों दिख गए ये चीज, है ना। अब यहां पे अब दिखता है हमारा ईस्टर्न एरिया, है ना, दिखा ईस्टर्न एरिया ये वाला। तो इस पे देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपलेशियन माउंटेन, देखा अपलेशियन माउंटेन। तो ये कैसा माउंटेन है, रेसिड्यूअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत है मतलब ये बहुत पुराना माउंटेन है, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें इरोजन हो रहा है, हाइट बढ़ना बंद हो गई है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में रेसिड्यूअल माउंटेन का एग्जांपल अरावली, ठीक है, हिमालय नहीं अरावली, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या है, अपलेशियन माउंटेन है, यहां पे है यूएस में, ठीक है, अपलेशियन माउंटेन, ठीक है, दिखा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें यहां पे आप देख रहे हो अपलेशियन माउंटेन है, और इसके जस्ट बगल से नीचे लिखा है कोस्टल प्लेन्स है ना, और ये सेंट्रल लोलैंड है। तो ये सब क्या जाता है, मतलब सेंट्रल लोलैंड इसका पार्ट है, जबकि कोस्टल प्लेन और मतलब अपलेशियन माउंटेन किसका पार्ट आ जाएगा, ईस्टर्न हाईलैंड्स का, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये है कि अपलेशियन माउंटेन ईस्टर्न हाईलैंड का पार्ट है, जो चौथा वाला देख रहे थे ना, तो ईस्टर्न हाईलैंड में क्या आएगा, तो अपलेशियन माउंटेन आएगा, और ये कोस्टल प्लेन का कुछ एरिया आ रहा होगा, है ना, ये अपन को देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जो मैंने लिखा है उसमें आपको मैं यहाँ पे कुछ चीजें दिखा देता हूं कि कुछ आप नोट्स करते चलिएगा जो मैं बोलूंगा, ठीक है। कि जैसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में कुछ चीजें लिख लो जो इंपॉर्टेंट है ना, फैक्ट्स में वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में, ठीक है। मैं बताते चलूंगा, आप देखते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे यहां पे ओल्ड फेथफुल गीजर, है ना, एक ये लिखना है, दूसरा ग्रैंड कैनियन लिखना है, और तीसरा लिख लो आप जो जरूरी चीजें हैं, क्या लिख रहे हैं, वेस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में, ठीक है। तो एक काम करो, कल मैं आपको प्रिंट आउट देकर हाईलाइट करा दूंगा, तो आप नोट कर लेना, क्योंकि फिर बहुत टाइम चला जाएगा, है ना इसमें, है ना। तो बस सुन लो जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो ये इस वेस्टर्न पार्ट में क्या जरूरी है, हमने देखा था माउंट एल्बर्ट है, रॉकी माउंटेन की पीक, और यहां से क्या निकल रही थी, एक नदी निकल रही थी कोलोराडो रिवर, है ना, और यहां पे ये जाके यहां ड्रेन हो रही थी, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर है, कोलोराडो रिवर है ना, अभी रिवर में देखेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है एक, ठीक है। तो ये यहां पे क्या करती है, कोलोराडो रिवर, मैंने बताया था कि रिवर है, इरोजन करेगी तो पहले वी शेप वैली बनाती है, फिर और बड़ा कर देती है तो गॉर्ज हो जाता है, और बड़ा हो जाता है तो कैनियन बन जाता है ना। तो ये कोलोराडो रिवर क्या करती है कि क्या बनाती है, ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड मतलब एक बड़ा कैनियन बनाती है। तो ग्रैंड कैनियन बनाने वाली नॉर्थ अमेरिका की रिवर कौन सी है, कोलोराडो रिवर, है ना। तो ग्रैंड कैनियन आप लिख लोगे पहली चीज इसी में ना, क्योंकि ये अलग से रिवर में नहीं पढ़ना, यहीं लिख ले रहे हैं हम। तो ग्रैंड कैनियन कौन बना रहा है, यहां पे ये कोलोराडो रिवर बना रही है, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। तो द ग्रैंड कैनियन इज अ नेटवर्क ऑफ डीप नैरो वैली कट्स इनटू इन द ड्राई कोलोराडो प्लेटू। कौन बना रहा है, समझ गए, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए ये जो पार्ट स्ट्रिप दिख रही है पतली सी, ये अगर पॉलिटिकल वेब पे देखो तो लिखा है कोलंबिया, ठीक है। तो कोलोराडो रिवर कहां पर ड्रेन आउट होती है, गल्फ ऑफ कोलंबिया में, ठीक है। तो ये क्या है, गल्फ ऑफ सॉरी हाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, है ना। तो आपसे ये पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ड्रेन होने वाली कौन सी रिवर है, कोलोराडो रिवर, ठीक है। और ये कोलोराडो रिवर क्या बना रही है, ग्रैंड कैनियन बना रही है, ठीक है। तो ये चीज अपन ने यहीं से देखी माउंट एल्बर्ट से जोड़ के, तो ऐसे आपको याद रहेगी वेस्टर्न माउंटेन के साथ ये चीज, ठीक है। फिर जस्ट बगल में आप यूएस चलोगे, तो यूएस में एक जगह है, यहां अगर दिख जाती है तो मैं दिखाता हूं,
नोट कर लो, ओल्ड फेथफुल एक गीजर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हर 90 मिनट में ना अर्थ से गर्म पानी आ रहा है, ठीक है। तो गीजर क्या है जो हम घर पे लगाते हैं, गीजर गर्म पानी के लिए यूज करते हैं। ओल्ड जो गर्म पानी का गीजर घर में यूज करते हो विंटर सीजन पे, कभी ठंड है ना, तो वो जो गीजर है वो क्या है, आर्टिफिशियल है, हमने बटन दबाई तभी चालू होगा। लेकिन यहाँ पे नेचर ने गीजर बनाया, मतलब अर्थ से क्या होता है, टाइम टाइम पे गर्म वाटर आता रहता है, तो उसका नेम क्या है, द ओल्ड फेथफुल गीजर है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है इसी पार्ट पे, इसको लोकेट यहां कहीं पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली तो आप सीधे लिख लो कि द ओल्ड फेथफुल गीजर, है ना। हाँ, वेस्टर्न माउंटेन्स में ही पड़ता है, द ओल्ड फेथफुल गीजर, ठीक है। तो ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ना, ये एक नेशनल पार्क के अंदर है, ठीक है। तो उसका फेमस नेम है येलो स्टोन नेशनल पार्क, है ना। एक गीजर है, मतलब कि अर्थ से हर 90 मिनट्स के डिफरेंस में यहां से वाटर आता है, गरम गरम वाटर, तो गीजर नाम पड़ गया। उस गीजर का नाम था द ओल्ड फेथफुल गीजर। और ये गीजर कहां पे मिलता है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क में मिलता है, यूएस के। क्लियर हुआ। तो ये भी पूछ सकता है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां है, ठीक है। तो आपको यहीं पे, क्योंकि ये किसका पार्ट है, वेस्टर्न माउंटेन्स के पार्ट में पड़ता है, ठीक है। ठीक है, इतना लिख लिया। तो ये आप इसको अभी एक चीज ये नोट करना है जो यहां इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी रिवर्स देखनी है, तो मैं वो आपको बाद में लिखा दूंगा, है ना। और ये नियरेस्ट टाउन है, मोन्टाना पड़ता है, ठीक है, मोन्टाना में पड़ता है ना। अगर प्रोविंस पूछ ले तो मोन्टाना में मिलता है ये येलो स्टोन नेशनल पार्क, है ना। तो ब्रैकेट में मोन्टाना लिख लोगे आप, है ना। तो ये क्या होगा, इसके माउंटेन रेंजेस हो गए, ठीक है। पहली चीज क्लियर है ना, अपलेशियन माउंटेन के बारे में इतना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आज देख लेते हैं, उसके बाद में क्लोज कर, बहुत टाइम हो गया यार, कल करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि, है ना। तो देखो मैं 2 मिनट में आपको बता दे रहा हूं, घर से देख के आना जल्दी से, ठीक। कि पूछा जाएगा आपसे लेक्स अरेंज करने, नॉर्थ अमेरिका की भी और साउथ अमेरिका की, ठीक है। तो मैं आपको लिखा दे रहा हूं, आप घर पे एक बार पढ़ के आइएगा तो कल अपना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेक्स में दिखा बस दे रहा हूं आपको फटाक से, ठीक है। पहली लेक्स कहां है, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा की देखनी है, ठीक है। तो पहले कनाडा की देख लो बहुत जल्दी से, और फिर सेकंड नंबर पे आप किसकी देख रहे होगे, यूएस के, ठीक है। ये देखो नॉर्थ कनाडा में कुछ लेक्स हैं जो वर्टिकली एक के बाद एक आती हैं, तो इनका क्या है, आपको सीरीज जमाने दे सकता है या डायरेक्ट नेम पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिख रहा है ग्रेट बियर लेक, नंबर 1 पे, है ना। अभी लिख लो, कल एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। बस क्रम पूछता है, तो ग्रेट बियर लेक नंबर 1, दूसरे नंबर पे आती है लेक स्लेव, ठीक। तो ग्रेट ग्रेट सब में लगा है, तो इसलिए बार बार ग्रेट बियर ग्रेट नहीं, है ना। बियर लेक हो गई, दूसरा स्लेव हो गई, थर्ड नंबर पे अथावास्का दिख रही है ना। चौथे नंबर पे क्या दिख रही है, रेंडियर दिख रही है, और फिफ्थ नंबर पे विनीपेग दिख रही है। ये 5 लेक आप नोट कर लो, सीधा क्वेश्चन यही आता है। यहां पे ग्रेट लेक देखा, ग्रेट लेक फर्स्ट, मतलब ग्रेट बियर लेक फर्स्ट नंबर की है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है ग्रेट स्लेव लेक, देखिए 2 नंबर पे, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड नंबर पे यही अथावास्का है, ठीक। तो ये 1 2 3 दिख गई, ये 3। चौथे नंबर पे ये क्या हो गई, रेंडियर हो गई, है ना। उसी में वही बना लोगे चाहो। और 5वें नंबर पे लेक विनीपेग, ठीक। तो ये 5 लेक कहां पे है, कनाडा में दिख रही होगी, जल्दी से देख लो पॉलिटिकल मैप में, देखा लेक विनीपेग तक दिखा। 5 और लेक पूछता है 1 2 3 4 करके कि ये कनाडा की लेक से इनको नॉर्थ से साउथ जमाना है। तो ऊपर देखो कैसे मैंने याद करा था, बियर है, बियर मतलब अपन समझ ले कि भालू है, एक समझने के लिए। तो उसको आप क्या बना के रखते हो, जो लोग नचा के पैसा कमाते हैं, स्लेव। तो बियर के बाद क्या आएगा हमेशा, स्लेव आएगी, मतलब ऐसे आपको राइमिंग में याद रहेगा, है ना। बियर है, फिर स्लेव आ गया, ठीक। तो अब वो क्या कहता, बस कर यार, तो अथावास्का आ गया, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, बियर की जगह किसको स्लेव बना लेगा, रेंडियर को, और फिर क्या करेगा, तो विनीपेग आ गया लास्ट। ऐसे मतलब थोड़ा सा दिमाग में रहे चीजें कि भाई सबसे पहले बियर है, फिर स्लेव्स आता है, तो वो क्या कहता, बस कर यार, तो अथावास्का आता है, फिर वो रेंडियर को बना लेगा अगला स्लेव, तो आ जाएगा विनीपेग। 5 हो गई। ये लेक्स पूछता है नॉर्थ से साउथ, ये कनाडा की हो गई। अब यूएस की जल्दी से देख लोगे, उसकी ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, उसको घर से देख के आना है, ठीक है। तो कल अपन सबसे पहले उसको कर लेंगे। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 5 लेक से आएंगे जो आप देख रहे हैं अपन,
इससे बाहर आता ही नहीं है। मतलब भयंकर क्वेश्चन आपको अगर मिलने हैं कहीं पे ना तो इन लेक से मिलते हैं। ठीक है, 5 लेक है लेकिन बहुत लयवारी लेक्स है, ये कहीं भी पूछी जाती है और बहुत कंफ्यूज करती हैं। ये है, ठीक है, फटाक से देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। सबसे पहले देखो लेक सुपीरियर है, देखिए 1 नंबर पे लेक सुपीरियर फर्स्ट। ठीक है, ये है कनाडा और यूएस की बॉर्डर बनाते हैं। तो कभी इनकी यूपीएससी पूछ चुका है कि मतलब कि कनाडा और यूएस की बॉर्डर कौन कौन बनाता है, तो 49 डिग्री लाइन बना रही थी। सेकंड नंबर पे ये 5 लेक बनाती हैं और छठवें नंबर पे एक रिवर बनाएगी, अभी देख लेंगे उसको। तो ये मतलब 3 रिवर पूछा जाता है। तो सबसे पहले 49 डिग्री पैरेलल इनकी क्या कर रही थी, बॉर्डर बना रही थी। फिर ये 5 लेक है, ऊपर कनाडा लिखा है, नीचे यूएस लिखा है, मतलब कनाडा और यूएस की बॉर्डर में 5 लेक हैं। इनसे क्वेश्चन क्या होंगे, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल शुरू यहीं से होगा, अभी आप बस देख लोगे। तो लेक सुपीरियर दिखा पहले नंबर, ठीक। दूसरे नंबर पे मिशिगन दिखा, देखा मिशिगन, 2 हो गए। थर्ड नंबर पे देख लिया आपने लेक ह्यूरॉन है, 3 हो गया। चौथे नंबर पे लेक इरी है और 5वें नंबर पे है लेक ओंटेरियो। ये 5 लेक आप मार्क कर लो। और इनको मैंने कैसे याद करा है, तो हमने याद करा है कि यार सुपरमैन है, तो सुपरमैन कौन कहलाता है, जो हेल्प करे सबकी, तो हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, देखो यहां से यही है अरेंजमेंट भी, साउथ वेस्ट टू ईस्ट। सुपरमैन एस से क्या आ गया, सुपीरियर, देखा। मैन से क्या आ गया, मिशिगन, 2 लेक खत्म। हेल्प से क्या आ गया, ह्यूरॉन। एवरी से क्या आ जाएगा, इरी, और ओ से क्या आ जाएगा, ओंटेरियो। तो सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, ये 5 लेक हो जाती है। कौन सी, जो कनाडा और यूएस की बॉर्डर पे है। ठीक है, तो अगला कल इसको देख के आओगे, कल पहला बेसिक क्वेश्चन में इन्हीं 5 लेख से दूंगा। जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन है ना, नॉर्थ अमेरिका से यदि आते तो इन 5 लेख से आते हैं, तो उनको देख लेंगे, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो बस इसको करके मैं क्लोज कर रहा हूं। तो इसको आपको याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी है, क्या रहेगी, बिना देखे। सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, तो एस से क्या होगा, सुपीरियर। हेल्प मतलब ह्यूरॉन, मैन सुपर नहीं सॉरी मिशिगन, सुपरमैन है तो एस फॉर क्या आ गया, सुपीरियर। मैन से क्या आ गया, मिशिगन। थर्ड नंबर पे हेल्प्स आता है तो ह्यूरॉन। एवरी से क्या आ जाएगा, इरी, और ओ से आ जाएगा ओंटेरियो, मतलब एवरीवन से उसको अपार्ट कर दिया। तो सुपरमैन को 2 पार्ट में बांट दिया, हेल्प्स को अलग कर दिया और एवरीवन को अलग कर दिया। तो ये तरीके से आपको कभी लाइफ में भी नहीं भूलोगे, है ना। तो बस याद रखना कि सुपरमैन क्या करता है, सबकी मदद करता है, वही सुपरमैन है। ठीक है, इतनी क्लियर हो गया। तो अपन कल इनको ना लेक्स को देख लेंगे, इससे रिवर्स देख लेंगे, तो ये कल अपना खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है ये इशू, है ना। मेन क्या होता, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में अपने को टाइम लग जाता है, क्योंकि लोकेशन ही नहीं पता। मैं बार बार बोलूं कनाडा देखो, फ्लोरिडा देखो, नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इतनी चीजें आप देख के रखो, कल अपन कोशिश करेंगे कि इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, है ना, चलो।